Hello students, Bishop Academy online class 11th, subject chemistry, chapter 3, that means unit 3, classification of elements and periodicity in properties, part 8. Today's topic, nomenclatures of elements with atomic number greater than 100 and also some questions solved. First, nomenclature of elements with atomic number greater than 100. That means जो एटॉमिक नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19 या 98 तक का, तो इसमें एक कंसेप्ट दिया गया है जो एटॉमिक नंबर 100 पाए गए जिसमें रखा गया 100, 101, 102, 103 के फॉर्म में 101, 102, 103 या 101, 11, 113, 114 एंड सो ऑन। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर 100 से ग्रेटर हैं उनका एक स्पेशल नेम दिया गया है, उसको नॉमेनक्लेचर किया गया है। ठीक है, जैसे आप क्लास 10th में आप पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन्स, इसमें आपको कुछ IUPAC नेम बताए गए होंगे उपमॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग। हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड थे जैसे मेथेन है, एथेन है, एथिलीन है, एसिटिलीन, इसका IUPAC नेम बताया गया होगा। मिथाइल एल्कोहल CH3OH, तो मेथेनॉल आप स्टडी किए होगे। तो समटाइम्स ऐसे भी जो है कि जो एलिमेंट्स हैं कुछ उसके स्पेशल नेम दिए गए हैं जिसको कहा गया नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विच एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। क्या कंसेप्ट यूज किया गया इसमें IUPAC नेम अपॉइंटेड अ कमीशन ऑन नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें आप क्या पढ़ते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या हम लोग भी स्टडी करेंगे जब स्टडी होगा। इन 1994 टू गिव अ रेशनल सिस्टम of the nomenclature for elements having atomic number greater than 100 until their discovery is proved and they got an official name। उनको स्पेशल नेम दिया गया है, उसको हमको लर्न कर लेना है। The basic rules to write the name of an element in accordance with the system of nomenclatures are: first, the name of an element is derived directly from its atomic number using the numerical roots for 0 to 9। यानी जो नंबर्स हैं डिजिट है 1, 2, 3, 4, 5 उनका एक स्पेशल नेम दिया गया है, वही हमको लर्न कर लेना। उसके बाद हमारा क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स गिवन गए हैं कैसे हमको लर्न करना है। 0 को नील कहा गया है, याद रखना है, टू लर्न नील, NIL। इसका शॉर्ट नेम यन, जो भी बेटा है स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है। 2 के लिए अन, UN, इसका सिंबल जो शॉर्ट टर्म में गया है U। 2 बाई, BI बाई। 3 TRI ट्राई को T से यूज किया गया। 4 क्वाड, QUAD क्वाड, Q। 5 पेंट, PENT पेंट, स्मॉल, जो भी लेटर स्मॉल लेटर। 6 हेक्स, HEX हेक्स। 7 सेप्ट, SEPT सेप्ट। 8 ऑक्ट। 9 N, ENN। ठीक है, और इसका एक स्पेशल शॉर्ट नेम आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये हमको लर्न कर लेना है, जिससे हम लोग टेबल या लर्न किए हैं या अदर भी न्यूमेरिकल के लिए या अदर कोई फार्मूला लर्न किए हैं तो नॉमेनक्लेचर के लिए इसको भी हमको लर्न कर लेना है। ठीक है, तो 0 को नील, 1 को अन, 2 बाई, 3 ट्राई, 4 क्वाड, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं 7 के लिए, ठीक है, हेप्ट का यूज करते हैं, तो ये थोड़ा एरर है, आप इसको सही से लर्न करना। और 6 का हेक्स है, 7 का सेप्ट, हेप्ट नहीं सेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का एन। ठीक है, 0 था ही आपका, जिसको हम नील कहते हैं। ठीक, इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम 100 से एबव जो एटॉमिक नंबर हैं एलिमेंट उनका नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं। तो इस पर सेम, टू राइट द नेम ऑफ एन एलिमेंट द रूट्स आर प्योर पुट one after the other in the same fashion of the digit as in the atomic numbers and the suffix em IUM जो नंबर है उसके आगे हम ऐड कर देंगे IUM।
m is added at the end. For example, the element with atomic number 108 is named as anil oct em. No space between the words, कोई स्पेस आपको बीच में खाली नहीं करना है, ठीक है। तो आपका जैसे 108 को नॉमेनक्लेचर लिखना है आपको, ठीक है। तो आप बेटा याद रखो 1 को कहा गया है अन, देखो लिखा आपको लिखा गया है अन, 0 है को नील, कोई नो स्पेस, एकदम ऐसे लिखिएगा नील। ऑन नील 8 को क्या कहते हैं ऑक्ट, OCT, हो गया बेटा, ऑक्ट हो गया। अब क्या ऐड करना है EM, IUM, ये आपका अननील ऑक्टियम, अननील ऑक्टियम, ये आपका इसका नॉमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। आप बेटा लिख सकते हो 109 का भी लिख सकते हो, ऑन नील 9 के लिए क्या लिख सकते हो ENNIUM, ऑन नील EM। 107, ठीक है, या चलो 200 लिखो, बाई नील 7 को क्या कहते हैं सेप्ट, और IEM ऐड कर दो IEM, सेप्टियम, ठीक है। 207 का नेम हो गया, बाई नील सेप्टियम, एनी नंबर हो हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। टू राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स पुट द फर्स्ट लेटर ऑफ द रूट्स इन द सेम ऑर्डर ऑफ द डिजिट एज इन द एटॉमिक नंबर्स, दैट इज सिंबल फॉर एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 108 इज अन, ठीक है। इसको क्या है स्मॉल फॉर्म में लिखना है। जब स्मॉल फॉर्म लिख देंगे हम लोग तो इसमें क्या है, ये आपका UNO के फॉर्म है 108 का, उसका एक स्मॉल, द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल मस्ट बी इन अपर केस। एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 atomic number of uranium are called the trans-uranium elements. All these elements are man-made, यानी 90 atomic number 92 से एबव के जो भी एलिमेंट्स हैं ये सब आपके ह्यूमन के द्वारा बनाए गए, and have been reported and on August 16, 2003, IUPAC name approved the name for the elements of atomic number of 110 as dermastadium with symbol DS। जो स्पेशल नेम दिए गए हैं आपको जो प्रायोरिटी टेबल्स में है उसका दिया गया है, उसको आप उसको लर्न कर लेंगे। लेकिन जो एटॉमिक नंबर का जो कंसेप्ट है आपको कम मिनिमम 30 तक तो बिल्कुल लर्न होना चाहिए, उसके बाद भी आप याद कर लोगे तो और बेस्ट है। अब इसमें सब क्वेश्चन इस पूरे इसका मीनिंग टोटल ये है कि जो एटॉमिक नंबर हैं 100 से एबव उनको नॉमेनक्लेचर हम कैसे लिखते हैं, ये कॉन्सेप्ट जैसे एक एग्जाम्पल्स बताएं, ठीक है। उस रूल के अकॉर्डिंग इसको आपको राइट करना है। यह एग्जाम्पल्स क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द IUPAC नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 120 जो एलिमेंट्स हैं जिसका एटॉमिक नंबर है उसका IUPAC नेम क्या होगा, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें क्या है जो रूल्स बताया गया है 120 के अकॉर्डिंग क्या है हम लोग का 120 के है, 1 को क्या लिखते हैं हम लोग ऑन, बाई, नील, EM, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का जो आंसर है, ये आपका सॉल्यूशन। जैसे अदर क्वेश्चन के फॉर्म में इसको
फॉर्म है एज वी नो दैट द रूट फॉर 1, 2 and 0 are on, by and nil respectively, thus its IUPAC name is on, by, nil। ठीक है, NIL नील, EM IUM इसमें क्या है ऐड कर दिया, ये इंडिकेट किया है 1 के लिए अन इंडिकेट हुआ, 2 के लिए बाई हो गया, 0 के लिए नील हो गया और एंड प्लस IUM ऐड कर दिया जैसे आपको बताया गया। तो यही कंसेप्ट आपको गिवन है। व्हाट विल द IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट्स विच एटॉमिक नंबर्स, समथिंग है 122, 127, 135, 149 एंड 150। तो एनी भी नंबर हो सकता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या जो आपको गिवन है इस कंसेप्ट पे जो आपको अन, नील, बाई, पेंट, सेप्ट दिया है उसके बेस पर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 122 का है, देख लो बेटा। फर्स्ट क्या है अन, बाई, बाई चूंकि टू टाइम है, अन, बाई, बाई, EM ये आप ऐड कर दीजिए। तो अब जो है बाई EM में क्या अभी कंसेप्ट है कि यहाँ पर 2 टाइम से आ गया, इसको आप ये हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अन, बाई एम, ठीक है, ये कंसेप्ट आपको दे सकते हैं। 127 क्या है अन, बाई, 7 को क्या है सेप्ट, IUM, EM, अन, बाई, सेप्ट, EM। इसको और शॉर्ट फॉर्म है जो सिंबल फॉर्म है ये आपको इंडिकेट किया गया है। सबका फर्स्ट जब आप राइट करोगे तो आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल में दे दीजिए, स्मॉल भी कहीं लिखा गया वो भी आपका राइट है। 135 का क्या है 1 अन हो गया, 3 का ट्राई है, 5 का क्या है पेंट, दैट मीन्स पेंटियम, IUM ऐड कर दीजिए आप। ठीक है, तो इस तरह से एनी नंबर हमको गिवन है तो उसका IUPAC कैसे लिखते हैं इस बेस पे कार्य इसको लिख सकते हैं। सम क्वेश्चंस, कंसीडर द एटॉमिक नंबर्स एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड फास्फोरस। अब हमको ये काम करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मेटेलिक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को राइट डाउन करना है। तो क्या है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीज अलॉन्ग अ पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द पोजिशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल्स एज गिवन। अब देखिए क्या है इसमें फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट सोडियम, सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, थर्ड एलिमेंट का है नहीं हमारे पास, फोर्थ ग्रुप में क्या है जिसको हम सिलिकॉन एंड फिफ्थ ये आपका फास्फोरस। लॉन्ग मॉडर्न जो लॉन्ग पीरियड का क्या हो 15 भी कह सकते हैं या थोड़ा एंशियंट जो हमारा पुराना टर्म है उसको 5 भी कह सकते हैं। तो इस यहाँ पे गिवन है कंसेप्ट क्या दे रहा है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप ग्रुप में जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे ग्रुप में जाएंगे आप ग्रुप नीचे की तरफ वो आपका इंक्रीज होगा एंड पीरियड में मूव करोगे तो क्या होगा डिक्रीज। यही कंसेप्ट आपका यूज कर देना है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर इज, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देना है जो सबसे कम होगा उसको पहले लिखेंगे, उससे लार्ज होगा उसको बाद में लिखेंगे। इस तरह से आपका लिखा गया फास्फोरस, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये आपका जो है बेस जो है उसी बेस पर आपको रखा हुआ है। तो ये आपका मेटेलिक कैरेक्टर का जो है तो उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो लिखा गया इस ऑर्डर में है, आपको ये बेस आपको अपने दिमाग में रखना है कौन सा है। इस क्वेश्चन में क्या है डिफरेंट ग्रुप में एलिमेंट है, जैसे बेरिलियम ये आपका डिफरेंट का एक मतलब है देखा तो पीरियड का है, सेकेंड का ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा इसमें चेंज कर लीजिए और उसके हिसाब से इसको तैयार कर लेना। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर
भाई जैसे जैसे ग्रुप में जाएंगे उसकी इनकी क्या बढ़ती जाएगी। तो इसके हिसाब से फास्फोरस, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम के फॉर्म का है। सोडियम आयन हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नियॉन, एक्सप्लेन व्हाई। इस कंसेप्ट में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। सोडियम आयन दैट मीन्स 281 यानी 10 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा इस केस में, तो ये आपका बच गया। नियॉन क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है, इस पर कोई चार्ज नहीं, तो इसके जो न्यूट्रल है, जो हमारी इनर्ट गैस है। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो एटॉमिक नंबर है और ये आपका 10 है। तो जो कंसेप्ट हम स्टडी किए हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो उसके और इस पर देखो बेटा, प्रोटॉन यहाँ 11 है, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसका प्रोटॉन 10 होगा, ये आपका प्रोटॉन ज़्यादा है, लार्ज है। दे दिया है सोडियम आयन एंड नियॉन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दैट मीन्स एटम आयंस हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल। जैसे बेटा ये क्या है, सोडियम आयन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका नियॉन है, ये आपका 10 इलेक्ट्रॉन। मान लो ऑक्सीजन है, सपोज दैट ऑक्सीजन 2 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया हुआ है, तो आपका 10 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स दिस एंड दिस आर आल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, हाउएवर द न्यूक्लियर चार्ज इन सोडियम आयन इज मोर देन नियॉन, हेंस electrons are more tightly held in sodium ion and has highest ionization energy। अब यहाँ पर जो हम देखो बेटा, नंबर ऑफ सेल यहाँ भी 2 सेल में है 28, यहाँ नंबर ऑफ सेल तो आपका इक्वल है, तो इसका कोई फैक्टर नहीं काम किया क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी आ गया। इलेक्ट्रॉन भी दोनों में इक्वल है, कोई मीनिंग नहीं इसका, सेम वैल्यू है। तो इसका कंसेप्ट बना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी ये प्रोटॉन यहाँ 11 है, यहाँ आपका 10 है, इसलिए इसके जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है इसमें स्ट्रांग होगा, और जब स्ट्रांग होगा तो हमें एनर्जी क्या होगी, अधिक लगानी पड़ेगी, अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यही कंसेप्ट आपको बताया गया है। वही क्या है, न्यूक्लियर चार्ज इन सोडियम आयन इज मोर देन इन नियॉन, हेंस इलेक्ट्रॉन आर मोर टाइटली हेल्ड इन सोडियम आयन एंड it has highest ionization enthalpy। Next question, predict the formula of the stability binary compounds। बाइनरी मीन्स होता है 2 टर्म्स, ठीक है, कोई कंसेप्ट 2 टर्म। कंप्यूटर कंसेप्ट जाओगे तो 0 and 1 यूज किया जाता है, जिसको हम बाइनरी कहते हैं। तो यहाँ पर जो 2 एलिमेंट का यूज किया गया, बाइनरी का नेम दिया गया। कंपाउंड्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय द combination of the following pair of elements, lithium and oxygen। lithium and oxygen, वैसे सबको पता होगा आपको बेटा, लिथियम की वैलेंसी क्या है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या, उसी के बेस पे इसको बनाना है। 1 चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, आप स्टडी किए होगे, ये जानो। ट्रांसफ़र होते हैं चार्ज का, तो आपका 2 हो गया, लिथियम ऑक्साइड हो गया, जो आपको लिथियम एंड ऑक्सीजन, लिथियम ऑक्साइड हो गया। मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन, मैग्नीशियम क्या है, Mg है, एंड नाइट्रोजन यह 3 चार्ज +2 के फॉर्म में का है, ये बैलेंस हियर एंड दिस हियर, Mg3 दिस फॉर्म का मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। एल्युमिनियम एंड आयोडाइड, एल्युमिनियम आयोडाइड। सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्साइड। फास्फोरस एंड फ्लोरीन, फास्फोरस फ्लोराइड, ठीक है। अब इसको कैसे हम बनाएंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन में इसका आंसर के फॉर्म दिया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है, आप किसी एलिमेंट का बैलेंसी क्या होगा आप जानते हो, वैसे भी हम लोग जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन में जो है इलेक्ट्रॉन, वही उसकी बैलेंसी होती है। लेकिन बैलेंसी क्या होती है, 4 तक आपका इंक्रीज होती है, उसके बाद क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है, जिसको हम 8 - n कह देते हैं, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट इसको बनाया गया है।
तो वैसे भी आपको इसकी बैलेंस पहले से भी लर्न है। लिथियम ऑक्सीजन ग्रुप फर्स्ट ग्रुप 16, तो बाई 16 में ये तो लॉन्ग पीरियडिक कार्बोनिक 16 बना, लेकिन उसके पहले क्या 6 हुआ, यानी ये जो आउटर सेमी इलेक्ट्रॉन हो क्या है 6 है, तो 6 बैलेंसी जनरली नहीं मानी जाती है, उसको एक कंसेप्ट दिया गया मैक्सिमम को बैलेंसी, तो आगे हम कहीं मिलेगा स्टडी करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। फिलहाल बैलेंसी जो होती है 4 तक इंक्रीज करती है, उसके बाद डिक्रीज, यानी 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही कंसेप्ट यहाँ यूज किया गया बैलेंसी के लिए। ठीक है, तो 1 हो गया। इसके हिसाब से लिथियम ऑक्साइड हो गया बेटा। मैग्नीशियम अब जो है मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन है, तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन 5 8 माइनस 3 हो गया, मैग्नीशियम नाइट्राइड है बेटा। एल्युमिनियम एंड आयोडाइड 13 17 3 7 माइनस कर दिया, एल्युमिनियम आयोडाइड। सिलिकॉन ऑक्सीजन, तो क्या होगा सिलिकॉन ऑक्सीजन क्या सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया। ऑक्सीजन एंड फास्फोरस ग्रुप यहाँ इंडिकेट है, और उसके आउटर से जो इलेक्ट्रॉन है वो आपकी बैलेंस इंडिकेट हो रही है, जिसको 4 से एबव है तो 8 माइनस कर दीजिए, तो 8 माइनस 2 हो गया। 5 है, 5 पे क्या जाने 3 भी होता है 5 भी होता है, तो जाने हम दोनों फार्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, PF3 और P। एलिमेंट्स 71 जिसको हम ल्यूटेटिनियम के नेम से जानते हैं, और ये आपका जो ग्रुप थर्ड ग्रुप का एलिमेंट्स है, ये है थर्ड ग्रुप में है तो उसकी बैलेंसी 3 ही होगी। एंड फ्लोरीन क्या है 17 ग्रुप में है, हाइड्रोजन फैमिली का है, आउटर से 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 8 माइनस 7 कर दें 1 हो जाएगा, तो AlUF3। तो ये इसका मतलब फार्मूला जो बनाया, जो कंपाउंड जो बाइनरी हमें पूछा गया था एलिमेंट के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग लिख सकते हैं। Among the second period elements, the actual ionization enthalpies are in the order lithium। देखो बेटा डायरेक्ट दिया हुआ है जो एक्चुअल होना चाहिए, तो लिथियम है, बोरान है, बेरिलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये आपका एग्जैक्ट दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन एराइज कर दिया कि क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन दैट्स बेरिलियम हैज हायर आयनाइजेशन इंथैल्पी देन बोरान, यानी लिथियम की जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वह बोरान से क्या है ग्रेटर है, जबकि अगर देखा जाए ट्रेंड देखा जाए तो बेरिलियम का अधिक होना चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी दिया है, तो कंसेप्ट जो है आपको हम लोग देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट बेरिलियम एंड बोरान इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 1s2 2s2, बोरान 5 1s2 2s2 2p1। बेटा इस बॉक्स यस आउटर 2 इलेक्ट्रॉन हियर p1 2 1 2 3 ओनली 1 इलेक्ट्रॉन दिस। आपको बेटा कंसेप्ट होगा हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। यहां बेटा देखो ये क्या फुल फिल्ड है, ये आपका इनकम्प्लीट है, यानी हाफ भी कंप्लीट नहीं है। इसके कंसेप्ट में इसकी स्टेबिलिटी ग्रेटर होगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी लार्ज होगी। ठीक है बेटा, तो यही कंसेप्ट आपको दिया गया। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन और सेम प्रोसेस, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन 8 1s2 2s2 2p4 एंड नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पर आपका क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 एंड 4। इस केस में नाइट्रोजन केस में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3। फिर वही कंसेप्ट फुल फिल्ड हाफ एंड कंप्लीट फुल फिल्ड। तो ये बेटा हाफ है, कंप्लीट है लेकिन हाफ है। ये क्या है कंप्लीट भी नहीं है और फुलफिल भी नहीं है। आपको बताया गया एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो आपको कंसेप्ट दिया गया, ये आपका मोर स्टेबल है इसके कंपेरिजन में। ठीक है, इस तरह से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना लीजिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है एनी अगर कंपेरिजन है 2 एलिमेंट्स का और आयनाइजेशन एनर्जी आपको दिख रहा है कि ये कंसेप्ट दिख रहा है हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का,
तो आप इस पर आंसर दीजिए, आपका आंसर राइट होगा। इसी के बेस पर इस जहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो अब देखो बेटा ये कंप्लीट है, हाफ है, कंप्लीट है हाफ, यानी हाफ है कंप्लीट है, और ये न कंप्लीट हाफ है और न ही कंप्लीट फुलफिल है। इसके कंप्लीट स्टेबिलिटी है, इसका क्या लार्ज है। तो यही कंसेप्ट आपको दिया गया कि ऑक्सीजन हैज लोअर, इन अदर वर्ड नाइट्रोजन हैज हायर लार्ज आयनाइजेशन एंथैल्पी, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन का भी देख लिया जाए, उसी कंसेप्ट का है फ्लोरीन। तो आपका हो गया 1AH2 2AH2 2P5 1 2 3 4 5। देखो बेटा इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये भी इनकम्प्लीट है, ये भी आपका इनकम्प्लीट है। इसलिए इसमें दिया गया है कि ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। अब इसी कंसेप्ट को यहाँ एक वर्ड में एक्सप्लेन किया गया है। आपका एक्सप्लेनेशन इस डायग्राम से भी इंडिकेट कर सकते हो, और जो एक्सप्लेनेशन दिया गया इस पर भी आप लिख सकते हो, दोनों आंसर आपका राइट है। इसमें दिया है कि बेरिलियम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरान, इन बोथ द केसेस इलेक्ट्रॉन नीड टू बी रिमूव्ड, बिलोंग्स टू द सेम प्रिंसिपल सेल, दैट मीन्स इन बेरिलियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप गिवन है, इट इज द 2s इलेक्ट्रॉन, वाइल इन द बोरान B5 ये आपका दिया है 2p1, इट हैज 2p इलेक्ट्रॉन, द पेनिट्रेशन ऑफ द 2s इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इज मोर देन दैट ऑफ अ 2p इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कहने का मतलब इस कंसेप्ट में आप दे सकते हो, बेस्ट कंसेप्ट आपका ये है, लेकिन लैंग्वेज में तुम्हारे लिखना है तो इस पर भी आंसर दे सकते हो, आप इससे भी दे सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन, देखो सभी का यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब यहाँ कंसेप्ट का px py pz के फॉर्म में लिख सकते हो, या बॉक्स इंडिकेट करके दे सकते हो, जैसे हमने यहाँ इंडिकेट किया, तो दोनों का कंसेप्ट एक ही चीज़ है। अक्रॉस पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू द डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। भाई पीरियड में जैसे मूव करते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लार्ज होगा, ग्रेटर होगा, यानी अधिक फोर्स लगाने की जरूरत होगी। तो यही कंसेप्ट में बताया गया है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन थे इस पर जो आयनाइजेशन एनर्जी था। ठीक है, अब फिर आपको एक मिलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ओवरऑल चैप्टर पर बेस पर। थैंक्स।